ईडी का छापा, करेक्ट, सुंदरिया कांड, करेक्ट, फिर अब तीसरा ईवीएम को लेकर, करेक्ट, तो वो हार के चलते उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। करेक्ट, जवाब दे नहीं पा रहा हूँ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्या सिमरिया कांग्रेस प्रत्याशी ने खो दिया है अपना मानसिक संतुलन? करेक्ट। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आज रीवा में सिमरिया विधानसभा के नतीजों और तमाम घटनाक्रमों को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भाजपा नेताओं ने यह आरोप अभय मिश्रा पर लगाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर रीवा के सियासी रण और सबसे विवादित चर्चित सीट सिमरिया से जुड़ी है, जहां आज भाजपा नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस उम्मीदवार अभय मिश्रा को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि अभय मिश्रा हार के डर से बौखला गए हैं और वह 15,000 से अधिक वोटों से हारने वाले हैं और इसी डर और खींच के कारण नाना प्रकार के स्वांग रच रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अभय मिश्रा ने चुनाव के समय खुद के यहाँ ईडी का छापा पड़ने की अफवाह फैलाई, जबकि ईडी जैसी सशक्त केंद्रीय जांच एजेंसी किसी को बताकर छापा नहीं मारती। साथ ही ईडी के ऊपर इस तरह के तथ्यहीन आरोप इल्जाम लगाना उसकी नैतिकता पर सवाल उठाने जैसा है, जांच एजेंसी का अपमान करना है। बाद में खुद ही सुंदरिया पर हमला करवाया और इल्जाम भाजपा कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार पर लगाने का प्रयास किया, हालांकि इसमें वे सफल नहीं हुए। आगे कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब ये भाजपा में थे तब भी भाजपा के लोगों से नहीं मिलते थे। जब इनके सभी पैतृक काम नहीं आए और समझ आ गया कि चुनाव में हार रहे हैं, तो अब जिला प्रशासन और ईवीएम मशीन पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनाते हैं कि भाजपा नेताओं ने और इस मामले में क्या कुछ कहा है। जो ये पत्रकार वार्ता की गई है, तो जो कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा जी, तो वो हार के चलते उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सबसे पहले आप लोगों ने इसके पहले सुना होगा कि वो ईवीएम ईडी का छापा, ईडी का छापा कभी किसी घर में पड़ता है, क्या बताकर पड़ता है? आज तक कोई ये बात नहीं जानता। तो एक ये झूठ, फिर उसके बाद सुंदरिया कांड, जिला पंचायत सदस्य के ऊपर झूठा आरोप, मतलब हमारे जो विधायक जीत के कगार में है और 2 दिन पहले वोटिंग होनी है, तो वो किसी महिला के ऊपर कभी भी, कोई विधायक किसी महिला के ऊपर कभी भी हमला नहीं करवा सकता। तो ये दूसरा आरोप। फिर अब तीसरा ईवीएम को लेकर, ईवीएम को लेकर जो कल उनके अभिकर्ता ने निर्वाचन आयोग और पीठासीन के समक्ष जो शिकायत की, तो वो उनकी शिकायत वहीं पर निराधार हुई और उनको वहीं शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं पत्रकार बंधुओं के समक्ष के माध्यम से कि कांग्रेस प्रत्याशी का मानसिक संतुलन बिगड़ा है और वो नित नए एक न एक आरोप लगाते जाते हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने 2018 के चुनाव में जब वो रीवा से कांग्रेस की तरफ से चुनाव रीवा से भी लड़े थे, तो माननीय मंत्री जी के जो वोटिंग हो रही थी तो वहां पे रुकवा दिए थे। मतलब उनका ये उद्देश्य है कि किसी न किसी नया प्रोपेगेंडा, नई साजिश और झूठा आरोप लगाना। सिमरिया की जनता उनके पैसे से बिकने वाली नहीं थी और उनको इस बात का एहसास हो गया कि सिमरिया से हमारा चुनाव खसक गया, हम पूरी तरह से हार चुके हैं। इसलिए वो नित नए आरोप माननीय सिमरिया विधायक जी के ऊपर और हमारे प्रत्याशी भी थे उनके ऊपर लगाते हैं, जो निराधार है, जिसका हम लोग खंडन करते हैं और सिरे से खारिज करते हैं। तो इनका हम 2008 से नहीं बल्कि 2005 से जब ये जनपद अध्यक्ष लड़े थे सिमरिया से, तब से हम इनसे वाकिफ हैं। हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सिमरिया मंडल के पूर्व अध्यक्ष और सिमरिया में भारतीय जनता पार्टी के वो टीम में से हैं जो 1980 के सदस्य हुए। ये हमेशा जब बौखलाहट में, और इनके पास सबसे बड़ी, अभी हम उसको नहीं कहते कभी के बारे में, ये किसी के बात सुनते नहीं। इनको यह समझना चाहिए इनके पास कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़ा हो और अपने नियम के अनुसार अपनी बातें कह सके। वो कहता है इसलिए नहीं कि इनको सुनना नहीं है, ये हमेशा यह समझना पसंद किए हैं। इसीलिए इनका न कांग्रेस पार्टी से कोई लगा हो, भारतीय जनता पार्टी से लगा हो है। इनको केवल कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए किसी हद तक गुजर सकते हैं। सुंदरिया के ऊपर आक्रमण करा के और उसको बता दिए कि वो पार्टी के आदमी ने मरवाया, भाजपा के आदमी ने मरवाया, जबकि उनके खुद के आदमी शामिल थे। और ईडी का प्रोपेगेंडा किए,
क्षेत्र में हम लोग प्रचार में जाते थे तो कार्यकर्ता कहते थे कि वो रो रहा था कि हमको केपी पार्टी जेल बंद करा देंगे। तो ये 3-4 जितने जब से चुनाव शुरू हुआ, पहले रोड शो की बात आई, जिलाध्यक्ष जी के यहाँ कार्यक्रम हुआ, वहां से मौजूद थे हम लोग। 12 प्रोग्राम दिए गए थे कि रोड शो होगा तो 12 प्रोग्राम होंगे। तो इन्होंने पूरी साजिश के तहत 6 प्रोग्राम अपने अंदर जो किए कि 6 जगह हम स्वागत करेंगे रोड शो का, और 6 में 3 प्रत्याशियों को मिला, संजय द्विवेदी को मिला, केपी त्रिपाठी जी को, और फिर उसमें से 6 प्रोग्राम लेके 2 में कार्यक्रम किया, 4 को बिल्कुल उसके डिस्पोजल हो गए, 4 कार्यक्रम में कोई आदमी नहीं खड़ा। तो वहां से बौखलाहट से फिर दल भर भागता रहा। कुल मिला के इसके पास में कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता है इसके निजी के आदमी है, कोई धंधा से जुड़ा है, कोई शराब के ठेके से जुड़ा है, कोई रोड के ठेके से जुड़ा है, कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं इनके पास है। और जो कोई 1-2 कार्यकर्ता उनकी बातें मानने वाले नहीं है।